हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी फॉर जीके एनजीएस में। आज हम इस वीडियो में भारत का तटीय भाग, जिसमें कि भारत की तटरेखा से संबंधित जानकारी देखेंगे। उसके बाद एक टेस्ट भी होगा, उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। एक बात बता दूं मैं, ये तटीय भाग है, इसमें अभी ये पहला पॉइंट है भारत की तटरेखा। उसके बाद पॉइंट 2 होगा, 3 होगा, जैसे भी आएंगे तटीय भाग में जितने भी पॉइंट्स हम लेते हैं हम उन सबको कराएंगे। भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। भारत के तटरेखा की जो लंबाई है वो 7516.6 किलोमीटर है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है कि भारत की जो तटरेखा की लंबाई है वो कितनी है। भारत की तटरेखा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से, दक्षिण में हिंद महासागर से, पश्चिम में अरब सागर सहित और मुख्य भूमि और द्वीपों से घिरी हुई है। हमारी जो भारत की जो तटरेखा है वो पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर सहित मुख्य भूमि और द्वीपों से घिरी हुई है। भारत की तटरेखा पर 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं। इनकी जो भारत की तटरेखा है उस पर 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें कि उनके नाम देख लेते हैं हम, कौन कौन से राज्य और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं। तो गुजरात, जिसकी जो तटरेखा की लंबाई है वो है 1214.7 किलोमीटर, जो कि सबसे ज़्यादा है। यानी कि भारत की जो तटरेखा की लंबाई इसमें सबसे ज़्यादा किसकी है? गुजरात की। दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है गोवा। गोवा की जो तटरेखा की लंबाई है वो है 118 किलोमीटर, जो कि सबसे छोटी मानी जाती है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इतने ये राज्य हैं, ये 9 राज्य हैं। उसके बाद है दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, ठीक है, लक्षद्वीप, पांडिचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप। तो इस तरह ये की 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 26 जनवरी 2020 से दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली का विलय एक केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में कर दिया गया है। यानी कि अब ये एक हो गए हैं। भारत की मुख्य भूमि से लगे हुए तट की लंबाई 5422.6 किलोमीटर है। मुख्य भूमि से दूर कुल तट की लंबाई 2094 किलोमीटर है। भारत के राज्यों में गुजरात राज्य की जो तटरेखा है वो सर्वाधिक लंबी है और तथा सर्वाधिक छोटी तटरेखा गोवा राज्य की है, ठीक है। सर्वाधिक छोटी तटरेखा गोवा राज्य की है, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ। अंतःस्थल से सागर की ओर निकलने वाले भागों को मिलाने वाली सीधी रेखा आधार रेखा कहलाती है। किसी भी देश के प्रादेशिक जल चित्र को ही क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है, जो सामान्यतः 12 समुद्री मील होती है। जो क्षेत्रीय सागर की दूरी है वो आधार रेखा से सागर की तरफ नापी जाती है, जो कि समुद्री तट से 12 समुद्री मील होती है। इस क्षेत्र के उपयोग का भारत को संपूर्ण अधिकार है। मतलब इस क्षेत्र का भारत को पूर्ण अधिकार है कि वो उस क्षेत्र का उपयोग कर सकता है। समीपस्थ मंडल का विस्तार आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक है। इस क्षेत्र में भारत को सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त है। किसी भी देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक होता है। यानी किसी भी देश का जो आर्थिक क्षेत्र है वो आधार रेखा से कितना समुद्री मील होता है? 200 समुद्री मील। और समीपस्थ मंडल का विस्तार जो आधार रेखा से होता है 24 समुद्री मील।
और क्षेत्रीय सागर की जो दूरी होती है आधार रेखा से सागर की तरफ जो नापी जाती है वो होती है 12 समुद्री मील। ठीक है, तीनों क्वेश्चन ये अलग अलग हैं, 3 तरह से पूछे जा सकते हैं। इस क्षेत्र में भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान की छूट भी मिली हुई है। अब हम टेस्ट देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? तो ये नापा जाता है चेन्नई से। इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। तो जो प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है उसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 12 समुद्री मील। ये 12 समुद्री मील। अगला क्वेश्चन है, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो भारत की जो तटरेखा की लंबाई है वो है 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन जबकि ऑप्शन में ये नहीं है, ठीक है, ऑप्शन में ये नहीं है, तो इसी का नज़दीकी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, तो वो है 775 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो भारत का जो समुद्री तट है वो सबसे अधिक लंबा गुजरात का है, जो कि 1214.7 किलोमीटर है। और महाराष्ट्र का है 652.6 और आंध्र प्रदेश का है 977.7। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात का सबसे अधिक लंबा। भारत में अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? तो भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? 9 राज्य। तो इसका आंसर हो जाएगा 9। और केंद्र शासित प्रदेश कितने लगे हैं? 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था। तो ये था हिंद महासागर का, हिंद महासागर का। ठीक है, यानी कि प्राचीन काल में हिंद महासागर को क्या कहा जाता था? रत्नाकर कहा जाता था। इसे ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक तटीय अपरदन किससे होता है? किस कारण से होता है? लहरों से, ज्वार भाटा से, धाराओं से, सुनामी लहरों से। तो इसमें आ जाएगा आंसर इसका लहरों से। सर्वाधिक जो अपरदन होता है, जो तटीय अपरदन होता है, उसमें सर्वाधिक लहरों से होता है। लहरें उठती हैं और उसमें जो किनारों का जो कटाव होता रहता है धीरे धीरे अंदर से भी। तो इस तरह ये टेस्ट हमारा यहीं समाप्त होता है। इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। और जो केंद्र शासित प्रदेश में जो सबसे छोटी तटीय रेखा है वो है पांडुचेरी की, और सबसे बड़ी 1962 किलोमीटर ये है अंडमान निकोबार द्वीप की। ये भी याद रखना है, ठीक है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश में भी पूछा जा सकता है, जैसे कि राज्यों में पूछा जाता है। राज्यों में गुजरात सबसे बड़ा है तटरेखा में, और गोवा सबसे छोटा है। केंद्र शासित में सबसे छोटा पांडुचेरी है और सबसे बड़ी अंडमान निकोबार है। ठीक है, तो इनको भी याद रखना है। इस तरह ये हमारा टेस्ट यहीं समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।